नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चौहान डेयरी फार्म की सितंबर महीने की रिपोर्ट। सितंबर महीना कैसा रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास टाइम गाय की 4 कैटेगरी थी पिछले महीने। ये मिल्किंग वाली गाय थी और ये जो गाय है हमारी, ये देवा डेयरी फार्म से हम लेके आए थे चारों। ये ट्रांजिशन फेज में थी पिछले महीने। इनमें से 3 गायों की काविंग हो चुकी है। ये 1, 2 और 1, 3, इन 3 गायों का ने बच्चा दे दिया है, इस महीने दिया है। और ये जो हमारी गाय थी ये ड्राई फेस में है सारी, जो हमारे यहाँ की ड्राई गाय हैं। और जो पल्ले 4 बच्चे हैं ये हम पंजाब से लेके आए हैं 2, और ये इसमें हमने लोकल से खरीदा है। ये तीनों हीफर हैं। ये प्रत्येक गाय 6 किलो फीड पे एक दिन की है इनकी, तो ये हमारे यहाँ पल रही हैं। तो मैं दूध वाली गाय से आपको बताऊंगा क्या हिसाब किताब है। तो जो दूध मिल्किंग वाली गाय है हमारे पास 12 गायों ने लगभग 160 किलो दूध दिया है प्रतिदिन का। 30 दिन के हिसाब से लगभग 4800 किलो दूध हमारे यहाँ बना है। दूध का रेट हमारा बहुत अच्छा है, कोई साइलेज बन गया था और कंपनी ने भी 2 रुपए का रेट बढ़ाया है। तो हमारी जो लोग अक्सर पूछते थे फैट का एवरेज क्या आता, तो 42 फैट और 82 SNF का एवरेज हमारा इस बार रिपोर्ट में आया है। तो हमारा जो कमीशन लगा के रेट बैठा वो लगभग 44 रुपए का बैठा है। तो हमारा जो दूध बना है 2,11,200 रुपए का बना है पूरे महीने का। जो हमारी मिल्किंग वाली गाय ये सब है। पिछले महीने, इस महीने तो ये 3 गाय भी दूध दे रही हैं, लेकिन पिछले महीने जो हमारा डाटा है वो इन गायों का है। ये जो बाड़ा मिल्किंग वाला बाड़ा है इसका हमने आपको हिसाब बताया है। खर्चे की बात करूं तो फीड का एवरेज 60 किलो फीड प्रतिदिन का आया है। उसमें से कुछ फीड इन्होंने भी खाई है जो प्रेग्नेंट हमारी गाय थी। तो लगभग 1800 किलो हमारी फीड लगी है। 1800 किलो में लगभग 36 कट्टे 50-50 केजी की 80 फीड हमने खुलाई है। 33 रुपए किलो हमारी फीड पड़ी है वो। तो ये हमें पड़ी है लगभग 59,400 रुपए की हमारी फीड पड़ी हुई है। साइलेज जो हमारा स्टैंडर्ड है वो तो सारी गाय है। हमारे पास गड्ढा दबाव 50,000 का हमारा साइलेज लगा है। इस बार हमने फीड के साथ में थोड़ा मौसम परिवर्तन था। कुछ गाय प्रेग्नेंट भी थी, कुछ गाय को ड्राई भी करना था, कुछ गायों की फिटनेस मेंटेन करने के लिए फाइबर हमने दिया है। तो लगभग हमने 5,000 रुपए का चोकर खिलाया है, जो लगभग 40 किलो का बैग आता है। 5 बैग हमने खुलाए, 1,000 रुपए का एक बैग है। मिनरल मिक्सचर वो स्टैंडर्ड है 8,000 रुपए, टॉक्सिन माइंटर 4,000 रुपए, और इसमें बफर जो हम देते हैं वो 1,500 रुपए है। लेबर 35,000, बिजली 2,000 और दवाई 7,000 रुपए की लगी है। डॉक्टर इस बार हमने किसी भी काम के लिए नहीं बुलाया है, हमने खुद लगाया है, ट्रीटमेंट खुद किया है और ओरल मुंह से जो दवाई दी है वो दी है। और गाड़ी का हमारा 30,000 बैठता है। तो ये टोटल हमारा खर्चा बैठा है इस बार 2,01,900 रुपए, मतलब लगभग 2,02,000 रुपए हमारा खर्च हुआ है मिल्किंग वाली काऊ पे, सभी गाय के चारे पे और मिनरल मिक्सचर पे। तो जो हमने फीड अभी जोड़ी है केवल इनकी मिल्किंग वाली काऊ की जोड़ी है। तो मिल्किंग वाली काऊ ने हमें क्या किया है, टोटल 9300 रुपए का फायदा दिया है। सारी लेबर इसमें इंक्लूड है, सभी का चारा इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। अब जो 9300 तो इन्होंने हमारे बचा के दे दिए हैं। जो बाकी खर्चा हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। ड्राई गाय ट्रांजिशन पीरियड में जो देवा डेयरी फार्म से हमारी 4 गाय आई थी बड़ी, जिनका आप ये देख रहे हैं अभी, ये चारों लगभग 30 लीटर प्लस की गाय हैं। इनको हमने 4 किलो ट्रांजिशन पर डे था इनका एक गाय का। तो लगभग इनका हमारे यहाँ 240 किलो 250 किलो के आसपास ट्रांजेक्शन लगा। 2200 रुपये कट्टा आता, 5 बैग लगे हैं। लगभग 11,000 रुपये ट्रांजेक्शन फीड हमारा इन 4 गायों ने खाया है एक महीने में। पिछली 27 तारीख को इनकी काविंग हो चुकी है। इसने दूध देना 27 को इसकी हो गई है और 29 को इसकी हो गई है। तो ये अब दूध पे आ गई है और इस महीने ये गाय भी हमारी 6 तारीख को ब्याली है। तो अब ये ट्रांजेक्शन से मिल्किंग वाली फीड पे आ गई है। इनका हिसाब मैं आपको अगले महीने दूंगा। तो ट्रांजेक्शन लगा हमारा 11,000 रुपये का, जो ड्राई गाय ने खाया इन्होंने खाया है। और साथ में हम पंजाब से ये जो हमारी गाय हैं, जैसे एक गाय ये है हमारी, दूसरी वो मैदान में है और तीसरी एक गाय और है, ये है, ये हमारी ड्राई गाय हैं। इनको भी हम फीड दे रहे हैं। और साथ में ये जो हमारे पंजाब की गाय आई हुई हैं, ये जो 3 हमारी हीफर हैं जो हम पंजाब से लाए हैं बेसिकली, और 2 पंजाब के और एक यहाँ के। इनको हम जो फीड पे तैयार कर रहे हैं, ये 6 किलो फीड एक बच्चा खा रहा है हमारा। तो 18 किलो ये खा रहे हैं और एक बच्चा हमारा वो खड़ा हुआ है, वो हमारे घर की बच्चिया है, HF की है। इसको हम 3 किलो फीड इसको भी देना शुरू कर दिया। 2 महीने की प्रेगनेंट ये कंफर्म हो गई है। तो जो हमारे हीफर्स हैं वो तो अभी हालांकि 24-25 तारीख के आसपास हमारे यहाँ। पिछले महीने तो उन्होंने कम ही खाया है, लगभग ये मान लो आप 3 बैग खाए हैं उन्होंने। तो लगभग 5,000 रुपए का फीड उन्होंने खाई है। और लगभग 5,000 रुपए की फीड हमारी ये जो तीन गाय हैं हमारी उस फेस में भी, तो थोड़ी थोड़ी करके सभी को दे रहे हैं। ड्राई गाय को 5,000 दिया, 5,000 इन्होंने खाया है, 5,000 उन्होंने खाया है, 10,000 हो गए। 11,000 रुपये की ट्रांजेक्शन फीड खाई गई है। तो लगभग 21,000 रुपये का हमारा खर्चा जो हुआ है तो वो ड्राई गाय पे, ड्राई जो गाय है उनपे हुआ है, प्लस जो हम हीफर लेके आए उनपे हुआ है। तो जो 9,000 रुपये प्रॉफिट हमें दूध वाली गाय ने बना के दिया था,
और उसमें से ये आपका लगभग 21,000 रुपये हमने जो खर्च किया है अपनी ये जो फ्यूचर है, मतलब आने वाली जो हम नस्ल पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, या 2 महीने में जो ब्याएंगी ये, जैसे ये गाय हमारी 2 में ब्याह जाएगी, वो 3-4 में ब्याह जाएंगी, तो ये हम तैयार कर रहे हैं फसल ये, तो इस पे हमारा 21,000 रुपये खर्च हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो दूध वाली गाय ने हमें प्रॉफिट दिया, और ये गाय तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, ये तो हमारा खा रही है, तो 21,000 रुपये इन्होंने खाए हैं, तो लगभग 12,000 रुपये हमें अपनी जेब से लगाने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि 3 गाय वो है हमारी, वो खा रही हैं, 5-7 गाय ये हमारी खा रही हैं उसी में, और 4 गाय ये बड़ी गाय, इन्होंने भी दबा के माल खाया है, वरना तो मेंटेन नहीं होती। तो इतना इन सबको अतिरिक्त खिलाने के बावजूद हमारी दूध वाली गायों ने हमें कोई बराबर लेके चलिए, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, तो हमें केवल 9,000 रुपये अपनी जेब से खुलाने पड़े हैं। 4 गाय हमारी ये थी, 6 गाय ये थी, 10 और 3 वो 13 और एक 14 गाय, मतलब 14 गाय को मेंटेन करने के बावजूद भी हमें केवल 8-9 हजार रुपये घर से खुलाने पड़े हैं। इस महीने के लिए हमारे पास 3 गाय ये जो 49 नंबर गाय देवा डेयरी फार्म की, ये ब्याली है, इसकी काविंग 27 तारीख को हुई है, 9 महीने पूरे में हुई है। ये गाय 25 लीटर दूध पे आ गई है। दूसरी गाय ये है, ये 26 तारीख को इसका 9 महीने पूरे हुए थे, 9 महीने में ये ब्याई है 26 तारीख को, ये भी लगभग 22 लीटर दूध पे आ गई है। और तीसरी गाय हमारी ये ब्याई है 18 नंबर, ये 6 तारीख को ब्याई है, 6 तारीख को इसको 9 महीने पूरे हुए थे, तो ये भी लगभग 20-22 लीटर दूध पे आ गई है ये, तो ये भी 22 लीटर पे है ना हमारी, हाँ ये भी 22 लीटर दूध पे आ गई है। ये चौथी गाय है जिसका 14 तारीख दी हुई है, ये भी ब्याह लेगी। तो दोस्तों पिछले महीने जो हमारी मेन खर्चा हो इन पे ड्राई फेस में बहुत खर्चा हुआ है, ट्रांजेक्शन फेस में बहुत खर्चा हुआ है। इन्होंने मतलब 4-5 किलो फीड एक की थी, इनकी महंगी वाली फीड थी, तो इतना सब बच्चों अपने गायों को खिलाने के बावजूद भी हम केवल 9,000 रुपये हमें जेब से लगाने पड़े हैं। इस महीने ये सब दूध पे आ गई हैं। चारों गाय हमारे हिसाब से अगली रिपोर्ट में आपको 1 कुंटल दूध बना के देंगी मिनिमम, क्योंकि 2 गाय तो 3 गाय तो लगभग 25-25 पे आ गई हैं। ये भी आ जाएगी, ये भी इतनी बनाएगी, और इनका जो पीक है वो 35 लीटर के आसपास है, तो अगले महीने हमारी रिपोर्ट बहुत अच्छी रहेगी। तो इतनी गाय को खिलाने के बावजूद हमारी डेयरी की रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 4 ब्याह लेंगी, अगर उससे अगले महीने में ये हमारी एक बच्चा देगी, एक गाय उनमें से बच्चा देगी, ठीक है, एक ये बच्चा देगी, 3 गाय हमारी ब्याह लेंगी, और साथ में वो तीनों उसमें से एक गाय है जो दिसंबर में काविंग हो जाएगी, तो अगले महीने हमारी बहुत अच्छी रिपोर्ट रहेगी। तो ये तो हमने इन्वेस्ट किया इस महीने, तो हमारी अगले महीने की रिपोर्ट में हम उम्मीद करते हैं कि लगभग हमारा जो दूध है वो लगभग 1 कुंटल के आसपास प्लस में चला जाएगा। कोई 4 गाय 25-25 लीटर एवरेज भी हम मान ले तो 1 कुंटल प्लस में चलेंगी। तो दोस्तों ये हमारे डेयरी फार्म की रिपोर्ट है। जैसा कि आपको पता है कि अब हमने डेयरी फार्म को अपने अपडेट करना शुरू कर दिया है, हम बड़ी गाय की तरफ जा रहे हैं। जैसे 4 गाय देवा डेयरी फार्म से हम लेके आए हैं, वो 35 लीटर है, जो पंजाब से बच्चे हम लेके आए हैं, इनकी कैपेसिटी भी 40 लीटर के आसपास उन्होंने एवरेज आने वाली है, पहली या दूसरी उसमें। और हम छोटी गाय अपनी बेच रहे हैं, जैसे मैंने आपको 5 गाय के लिए दिया भी था, तो कुछ गाय हमारी बिक गई हैं, इसमें छोटी छोटी गाय हमने बेच दी हैं। कल ही हमने 2 गाय बेची हैं। दोस्तों अब हम अपने डेयरी फार्म को पंजाब मॉडल पे अपडेट करने की ओर चल दिए हैं। देखते हैं कितना समय लगता है हमें और कहाँ तक हम पहुंचते हैं, तो किस्मत की बात है और मेहनत की बात है। कोशिश यही है कि हमारे फार्म पे आप जो हम फ्रेश परचेज करेंगे अपनी गाय की, वो 30-35 लीटर से कम की नहीं होगी, प्लस अच्छी नस्ल की होगी, ताकि जो हमें ब्रीडिंग में मदद कर सके। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, छोटा सा है कि हमारे पास देवा डेयरी फार्म से जो गाय आई है उन्होंने 3 बच्चे दे दिए हैं। इनके लिए हमने पिंजरा भी बनवा दिया, व्यवस्थित तरीके से हम पाल रहे हैं। पिंजरे का जो एक्सपेंस है वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ये हमने अभी बनाया, तो अगले महीने की रिपोर्ट में मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको कितना खर्च हुआ है। और हमने पार्टीशन भी कराया है। हमारी हर प्रकार की गाय अलग अलग है, जैसे ड्राई गाय उधर, ये हीफर्स इधर हैं, ये ड्राई हैं, उससे अदर ताजी जो मिल्किंग में है बड़ी गाय हैं वो हैं, उससे उधर जो है वो एवरेज गाय हमारी है। तो इस व्यवस्था पे भी हमने लगभग 20,000 रुपए के आसपास टोटल खर्च किया है। तो दोस्तों हमारा जो मेन टारगेट है वो डेयरी फार्म को पंजाब मॉडल पे अपडेट करने का है, क्योंकि केवल दूध के बेस पे अगर हम काम करेंगे तो रोज का रहेगा, ऊंच नीच चलती है दूध के रेट में। कंपनी आज 56 रुपए का पक्के दूध का रेट है, कल को 40 का भी आ जाता है। मैंने त्रासदी देखी, पिछले जाड़ों में 40 रुपए का आ गया था, आपके दूध का रेट 30 रुपए बन रहा था। तो दूध का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन गाय अगर आपके पास अच्छी है, ब्रीड का बच्चा है, तो वो आपका रेट ऊपर ही रहेगा। तो हम दोनों चीजों पर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम दूध से अपना काम जो फिक्स सेटल करने के बाद हम पंजाब मॉडल की तरह ब्रीडिंग पे जा रहे हैं, ताकि इस तरीके के बच्चे हमारे पास तैयार हो जाएं। अगर इस तरीके के बच्चे हमारे पास तैयार हैं तो हमारी डेयरी में जब फैलमन बच्चा रहेगी, मजबूत भी रहेगी, देखने में भी अच्छी है, बीमारी भी इनमें नहीं आती। देखिए इनको फीड भी हम 6 किलो के आसपास एक को दे रहे हैं दिन में। तो हम अगर दूध के रेट पे हम नीचे ऊपर नीचे रहते भी हैं बाजार में, तो आपके पास ऐसा माल खड़ा रहेगा, ये बीमार नहीं होगा, अच्छी मार्केट वैल्यू पे टिका रहेगा, आप कभी भी इनको सेल आउट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हमारी फीड लग रही है अभी, तो लगभग हमने 6 से 7 किलो फीड इनको दे दी है। अब ये तीनों का इनका इधर कर दो, इधर मत डालो, ये खा रही है।
ये इनको चल रही है, अब इनका अलग बाड़ा है 3 गाँव का, यही खाएंगी, इसमें मस्त रहेंगी। तो दोस्तों ये हमारे डेयरी फार्म की रिपोर्ट है। हमारा मेन जो टारगेट है, अब 2 साल हमने लगा दिया डेयरी फार्म को सीखने के लिए कि क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सी दवाई लगती है, क्या दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी चीजें कब कब लगती हैं, किस मौसम में क्या समस्या है, क्या एडवांटेज है, वो हमने सीख लिया है। अब हम अपने डेयरी फार्म को पंजाब मॉडल पे अपडेट करें। डायरेक्ट तो हम नहीं गए, हमें छोटे स्तर से शुरू किया था। तो जल्द से जल्द 6 महीने के बाद हमारा फार्म जो है पूरी तरीके से गाय के मामले में मतलब 25 से 30 लीटर की गाय हमारे पास मिनिमम उपलब्ध होगी। इसी पे हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम पंजाब से गाय ला रहे हैं, छोटी गाय बेच रहे हैं, बड़ी खरीद रहे हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि 6 महीने बाद हमारे फार्म पे 30 लीटर से कम की गाय ना हो, अच्छी नस्ल की गाय हो, ताकि 1-2 साल में हम भी पंजाब करनाल में जो अच्छे फार्म है, क्या है हमारे पास संख्या 25-30 रहे, लेकिन वो हम अच्छी नस्ल की तरफ जाने की और हमने टारगेट कर दिया है। क्या है 1 साल हमारा जो डेयरी फार्म है वो हमें प्रॉफिट ना दे, बराबर सराबर चलाए और मेंटेन रहे और हमारे बच्चे तैयार होते रहे। 10 बच्चे भी हमारे फार्म पे तैयार हो गए तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो 2 लाख रुपए से कम का कहीं पहलवान नहीं पर नहीं है। तो 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हम बच्चों से करने की सोच रहे हैं। बच्चे हमारे तैयार हो जाएंगे, दूध से हमें प्रॉफिट ना हो, हम अपने फार्म को उसी स्टेज पे लेके जाने की कोशिश में लगे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर डेयरी फार्म के बारे में आपको हमारी बातें अच्छी लगती हो तो हमें जरूर बताएं, हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपके साथ आगे भी जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद।